और पूजा देखिए, ये जो पूरा फेज है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि एक डिसाइसिव फैक्टर की तरह काम कर रहा है। इस बार पोलिंग बूथ पर कितने प्रत्याशी पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही जो वोट देने वाले लोग हैं वो कितना पहुंच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं बीजेपी इसके लिए मशक्कत करती हुई नजर आई। देखिए बिल्कुल तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और क्योंकि सिकंदराबाद सीट से उम्मीदवार हैं, चुनावी मैदान में हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इस सीट पर उन्होंने 60,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं, अभी जब महिमा उनसे बातचीत कर रही थी तो उन्होंने कहा कि अभी तो वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन हाँ, एक बड़े मार्जिन से हमारी जीत जरूर होगी। उस वक्त में उनको 9,15,263 वोट हासिल हुए थे और बीआरएस के तलसानी साई किरण यादव दूसरे नंबर पर उस दौरान में रहे थे। लेकिन इस बार रेड्डी का मुकाबला कांग्रेस के दानम नागेंद्र और बीआरएस के थिगुल्ला पदमराव गौड़ से है। हालांकि वो अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त है और मेहमान उनसे 400 पार के नारे को लेकर भी पूछे तो उन्होंने कहा कि 400 पार भी होकर रहेगा। देखिए, अगर इस सीट की बात करते हैं तो आप जान रहे हैं कि हैदराबाद का जुड़वा शहर है, लेकिन चंद किलोमीटर के फासले पर सब बदल जाता है। और इस बार जी किशन रेड्डी फिर से चुनावी मैदान में है और इस बार उनको उम्मीद है कि फिर से उनकी चुनावी जीत होगी। और चलिए, हमारे साथ में तमाम मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद सिंह है, नेता बीजेपी। हर्षद शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस। एक बार शत्रुघ्न सिन्हा क्या कुछ कह रहे, पहले वो सुन लीजिए, बाकी के मेहमानों से फिर तारुफ कराते हैं। 10-15 दिन हर महीने रहा हूँ, कोई ऐसा त्यौहार नहीं रहा हो, चाहे दुर्गा पूजा का हो, चाहे छठ मैया का आशीर्वाद लेना हो, चाहे हमारा रामनवमी हो, चाहे क्रिसमस हो कि ईद हो कि बकरीद हो, हर मौके पे यहाँ रहा हूँ। हर उत्साह, हर त्यौहार पे उत्साह के साथ रहा हूँ, जोश खरोश के साथ रहा हूँ, यहाँ की जनता जनार्दन के साथ रहा हूँ। शायद यही वजह है कि आज चुनाव में जो आप इतना उत्साह ज्यादा देख रहे हैं, हमारे प्रति लोगों का प्यार देख रहे हैं। एक तरफ तो ममता जी की लीडरशिप है और उनकी पॉलिसी है, वो रोल मॉडल ममता जी। वहाँ दूसरी तरफ लोग मुझे देख रहे हैं कि शायद मेरे ऊपर भी कोई दाग नहीं है, एक अच्छा व्यक्तित्व है, आज तक कोई इल्जाम और करप्शन का कोई दाग नहीं है। 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूँ, 5 बार MP रह चुका हूँ। प्रभु की असीम अनुकंपा है, अल्लाह ताला का फजल है, वाहिगुरु का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आज मैं कह सकता हूँ कि मेरे 3 घर हैं, बीवी 1 है, घर 3 है, एक पटना है, एक मुंबई है और एक आसनसोल है। अब बोलने वाले बोलते रहे, क्या करोगे। लंगर पे गए थे प्रधानमंत्री मोदी पटना से। चुका हूँ, वो तो ठीक है। मैंने कहा कि लंगर पे जाना कोई जाए, हम भी जाते हैं। पटना गुरुद्वारा में तो मैं कई बार गया हूँ, मत्था टेका है हमने, वहाँ मुझे सरोपा भी मिला, बहुत प्यार मिला है। आसनसोल में भी गया हूँ, यहाँ भी सरोपा मिला है, बहुत प्यार करते हैं, मुक्त मानते हैं, अच्छा है। लेकिन इसको प्रचार तंत्र का हिस्सा बनाना, प्रधानमंत्री जी जब प्रचार मंत्री बन जाते हैं, अब प्रचार मंत्री तो बने, प्रचार मंत्री बना प्रधानमंत्री का, बाकी वो लंगर करना, सेवा करना, वो तो बड़ी अच्छी बात है, लोगों को, मानव समाज को भी सीखना चाहिए। लेकिन उसके लिए कैमरा बुलाना, कैमरा बुला के इस तरह से करना, मीडिया को सामने ला के, पहले भी किया था, केब में गए थे और केब में किया था उन्होंने, तो इस तरह करना ये कहाँ तक सही है, ये मैं जनता पे ही छोड़ता हूँ। सहयोगी अरविंद के साथ मैं दानिश भारत 24 आसनसोल। शत्रुघ्न सिन्हा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं लगातार 5 बार MP हूँ और इस बार भी जीत को लेकर आश्वस्त हूँ। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान लगातार बने हैं। बाकी के मेहमानों को अगर रुक करें तो मनीष गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में इस वक्त हैं, सर्वेश पाठक भी लगातार बने हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले अरविंद जी, आपके पास आते हुए सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार साउथ में परफॉर्मेंस वाइज कहाँ पर खुद को खड़ा पा रहे हैं? मानकर चल रहे हैं कि इस बार अच्छा परफॉर्मेंस है या फिर आंध्र में चुनौतियां हैं? अरविंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये मेरी हेलो हेलो जी अरविंद जी, सुन पा रहे हैं, थोड़ा आवाज टीम बढ़ाइएगा। जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी। मैं जहां तक आंध्र प्रदेश की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल पाना ही पाना है। अब वहां पे हमारे लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और आपको पता है, और जैसे मीडिया ने दिखाया है, बीजेपी का जो अलायंस है और बीजेपी, उसको जोरदार समर्थन मिल रहा है। तेलंगाना की बात है, जहां तक तो TRS तो बाहर हो गई है, कांग्रेस भी हमारे सामने लोकसभा चुनाव में कहीं टिकने वाली नहीं है। और हम 12 से 14 सीटों के बीच में मैं आज कह रहा हूं, और 4 को जब मतगणना होगा तो देखिएगा, हम वहां पे सीटें लाने वाले हैं। आज भी साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। ये झूठ मूठ में प्रोपेगेंडा कुछ लोगों के द्वारा फैलाया जाता है।
कि भारतीय जनता पार्टी का आधार कम है, ऐसी कोई बात नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक भारतीय जनता पार्टी एक पैन इंडिया पार्टी है। हमारी हर जगह उपस्थिति है। थोड़ी बहुत सीटें कम बेस जरूर रहती है और इस बार तो 400 पार का जो नारा है वो केवल नारा नहीं रहने वाला है, हकीकत में बदलने वाला है। हर्षद जी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हर्षद जी, बीजेपी की तरफ से जो बातें कही जा रही है कि 400 प्लस का नारा, इसके लिए 132 सीटों को साधना बहुत जरूरी है। साउथ में जो जनाधार है बीजेपी का कमजोर रहा, हम सभी ने देखा है। 2 टेन्योर में, हालांकि दूसरे में थोड़ा बढ़ा भी, लेकिन तीसरे में, अब चूंकि आंध्र में और तेलंगाना में इस समय चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है? क्योंकि इस समय साख पर आपकी भी जो चुनौती है वो यही है कि आप अपनी साख वहां बचा सके। देखिए, तेलंगाना की जहाँ तक बात है, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को लोकतंत्र के चौथे चरण के इस महापर्व की बधाई देना चाहता हूँ। और आज मैं खुद अपने पोलिंग बूथ के बाहर से ये डिबेट कर रहा हूँ। मैं खुद आज अपना वोट डाल के आया हूँ और चूंकि यह जिम्मेदारी भी निभानी ज़रूरी थी और पार्टी की जिम्मेदारी भी निभानी ज़रूरी थी, इसलिए मैं आज आपके सामने बैठा हूँ पोलिंग बूथ के बाहर से ही। मैं अपने बाहर से बात कर रहा हूँ। जहाँ बात हम तेलंगाना की कर रहे थे, देखिए तेलंगाना में पिछली बार की परिस्थिति और इस बार की परिस्थितियों में बहुत फर्क है। तेलंगाना में पिछली बार हमारी सरकार नहीं थी, हम मात्र 4 विधायकों की हमारी पार्टी थी। इस बार हम सरकार में हैं। हमने जो वादा तेलंगाना में 2 नवंबर में जब वोटिंग हुई थी, जो हमने वादे करे थे, महिलाओं को फ्री बस देंगे, मकान बनाकर देंगे गरीबों को, वो हमने इम्प्लीमेंट करी है। लोगों ने अब कांग्रेस का काम देखा है और उसके बेसिस पर अब लोग काम कर रहे हैं। जहां तक बात बाकी पूरे देश की है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी कई सारी सीटों पर क्लीन स्वीप ऑलरेडी पिछले चुनाव में कर चुकी थी और 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपने पीक पर थी। लेकिन आज परिस्थिति दूसरी है। 10 साल की सरकार रही है, लोग परफॉर्मेंस पूछ रहे हैं कि आपने पिछले 10 साल में क्या किया है और उसके बेसिस पर लोग वोट करने निकल रहे हैं। मैं जिस बूथ पर बैठा हूँ वो भारतीय जनता पार्टी का बूथ होता था, लेकिन आज यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति लेकर आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहा गया कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा वो सेल्फ गोल वो करते चले गए। अब सेल्फ गोल कर रहे हैं तो पर खामियाजा क्या होगा, क्या भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। अच्छा, मैं वापस आती हूँ आपके पास, और भी मेहमान हैं मेरे साथ इस समय स्टूडियो में भी, लेकिन उससे पहले सैयद तजम्मुल श्रीनगर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय इस समय दिल्ली में मौजूद है। तजम्मुल, सबसे पहले आपके पास आते हुए जरा वहाँ पोलिंग बूथ पर क्या कुछ तस्वीरें मिल रही है, क्या हलचल है वहाँ, क्या चल रहा है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या जानकारी? देखिए, ये श्रीनगर शहर का शहीदगंज इलाका है और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो यहाँ के अमला है, पोलिंग अमला है, वो कल रात को ही पहुंचा था। और इसके अलावा सीआरपीएफ और आम लोग जो हैं वो यहाँ सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गए थे आना। और व्हील चेयर्स जो स्पेशली एबल लोग हैं उनके लिए रखी गई हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। और फर्स्ट टाइम वोटर के लिए जो है आपकी बार जो है व्यवस्था कर दी गई। मेरे साथ फर्स्ट टाइम वोटर जुड़ेगा जो आज घर से पहली बार निकला और वोट डाल के गया। वोट आपने दिया, कहाँ आप अपने इस वोट को देखते हैं इस वक्त? मैं वोट को अपनी फ्यूचर के लिए, अपनी जनरेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन के लिए पहली दफ़ा वोट के लिए निकला हूँ घर से। और कहीं कोई लालच के अलावा अपना मुस्तकबिल देखने के लिए, कश्मीर का मुस्तकबिल देखने के लिए निकला हूँ और अपना एमपी चुनने के लिए निकला हूँ। जैसे कि आपने बोला कि आप पहली दफ़ा यहाँ निकले हैं, पहली दफ़ा यकीनन मैं अपने 18 साल के बाद अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैंने अपना कैंडिडेट जो है वो चुना हूँ। तो एक वोट से तो वैसे फ़र्क तो पड़ता है, एक वोट से कहीं ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो मैं इतना मैसेज दे सकता हूँ आवाम को कि अपना वोट जो है कास्ट करिए वाइजली, चूज़ करिए वाइजली और अपना कैंडिडेट जो है वो चुनिए। कहीं कोई लालच के बीच में ना फंसिए तो और अपना जो उम्मीदवार है उसको कामयाब कर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर है जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर का इलाका जो है, ये इन वोटिंग के मौके पर जो है बहुत ज़्यादा टेंस रहता था, बहुत ज़्यादा मुश्किलात होते थे, लेकिन आज माहौल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सीएपीडी जो हेड ऑफिस है जम्मू कश्मीर में शहीदगंज श्रीनगर में, यहाँ पर वोटरान की जो अभी तक जो मेरे पास लिस्ट है करीबन 395 के आसपास 3 सेंटर्स में वोट पड़ चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता 6 बजे तक जो है ये आंकड़ा बढ़ जाता है। अब 390 पोलिंग स्टेशन के बाद जब श्रीनगर शहर के देखते हैं और करीब 1000 के करीब पोलिंग सेंटर्स हैं जिनमें सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव
192 बी पोलिंग सेंटर्स रखे गए हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के और कानून की व्यवस्था को बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी एजेंसीज के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं और शहर खामोश है, खुशगवार माहौल है, मौसम अच्छा है। दक्षिणी कश्मीर का इलाका डिलिमिट होने के बाद साउथ कश्मीर के कुछ इलाके हैं जिनमें पुलवामा, त्राल, शोपियान है, वो इलाके हैं जो काफी मिलिटेंसी प्रभावित रहे हैं, काफी ज्यादा हालात खराब रहे हैं। लेकिन 2024 की तस्वीर में वो आज बदल गए हैं। लंबी लंबी कतारों में लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जब पीएचईडी बना था तो शायद उम्मीद थी कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला इकट्ठा करेगी, लेकिन कश्मीर घाटी में न नेशनल कॉन्फ्रेंस न पीडीपी इकट्ठे हुई बल्कि अलग अलग हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, 2 नेशनल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है, वो इंडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे वो अपनी पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, उसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर है, पीडीपी अपने बलबूते पे है। कुल मिलाकर आज के दिन में माहौल शांत है, अच्छा खासा माहौल है। वोटिंग परसेंटेज फिलहाल अभी तक मैं आपको बताऊं 22.5 के आसपास है, जो शाम 6 बजे तक 40% के आसपास होने की आशंका लगाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। बिट से एक मेरा सहयोगी जुड़ रहे हैं और कन्नौज से इस वक्त अक्षय लगातार बने हमारे साथ में। अक्षय, अगर कन्नौज की बात करें तो लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है। खुद अखिलेश यादव ऐसे चुनावी मैदान में हैं और पिछली बार ये सीट बीजेपी के खाते में रही, इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। लोग कितना बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभा रहे हैं? देखिए पूजा, निश्चित रूप से हिस्सेदारी की अगर बात करें तो कन्नौज में जो यूपी में वोटिंग परसेंटेज गए हैं, सबसे ज़्यादा कन्नौज में 29.90% यहाँ पर देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि कन्नौज में वोटिंग परसेंटेज ये माना जा रहा है कि 1 बजे तक जब अब आएगा तो लगभग 40% के आसपास वोटिंग हो चुकी होगी। खबर जिस तरह से सामने आ रही है कि अखिलेश यादव भी 3 बजे तक पहुँच सकते हैं कन्नौज। और निश्चित रूप से इस बार का चुनावी समीकरण कुछ बदला सा नजर आता है, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने डिम्पल यादव को यहां से हरा दिया था। सुब्रत पाठक 12,000 वोटों से जीत करके संसद पहुंचे थे, लेकिन इस बार मुकाबला कुछ अलग सा दिख रहा है। राहुल गांधी ने भी अखिलेश यादव के समर्थन में यहां पर प्रचार किया था और ये माना जा रहा है कि जो इत्र की खुशबू है, अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जीत की खुशबू किसके पाले आती है। लेकिन निश्चित रूप से वोटर टर्नआउट ये माना जा रहा है कि बेहतर होगा। हालांकि दोपहर है तो इसलिए अभी क्या दुक्का वोटर्स ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जिस बूथ पर मैं मौजूद हूँ आप देख सकते हैं कर्मचारी अभी रिलैक्स हैं और क्योंकि ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद जब शाम 3 बजे के बाद फिर से एक बार लोग मतदान स्थलों की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन निश्चित रूप से सुबह में अगर बात करी जाए या 12 बजे तक किया जाए तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से सामने आया है, जिस तरह से लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं, ये माना जा रहा है कि कन्नौज एक बेहतर तरीके से मतदान करता हुआ दिखेगा। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम होना ये लोकतंत्र के लिए कभी भी अच्छा नहीं कहा गया है और ना ही मौजूदा सरकार के लिए भी। पंकजा मुंडे की बहन से बातचीत की है अभिषेक मेरे सहयोगी ने, आपको एक बार सुनाते हैं। यशस्वी मुंडे, जाहिर सी बात है, जो कि पंकजा मुंडे की बहन है, अपनी बहन के लिए वोट डालने के लिए एक परिवार एक साथ आया है। परिवार एक साथ देखकर कितना खुश हुआ पहले वो जानना चाहेंगे। हालांकि पापा नहीं है और इस बार लेकिन भाई है। ऑफकोर्स परिवार साथ में है, ये साथ में वोटिंग करने का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा रहा है। वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से मैं, चूंकि आप चाहे पॉलिटिकल नहीं है लेकिन पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग तो करती है, पिताजी जिस तरीके से रहे, क्या कहेंगे क्या बदलाव इस बार देख रही है? बदलाव देश की बदलाव की बात करें तो आपने देखा होगा वोट में पॉलिटिकली मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी, बट एक चीज़ है कि आई एम श्योर मेरी जनता बहुत खुशी से पंकजा ताई को इस बार वोट करेंगी। तो पहले तो पहली विधानसभा में करते थे, इस बार पूरी बीट की जनता को चांस दिया है पंकजा ताई के नाम के बटन के सामने प्रेस करके उनको वोट देने का, तो जनता बहुत खुश है। जीत जब होगी तो कहीं और न्याय मिलेगा, लेकिन सीट मिली, लगता है कि इस तरीके से बहुत दिन से प्रतीक्षा थी वो आज पूरी हुई है। उस पर कुछ मतलब मैं कमेंट एक बीड़ की नागरिक होकर यही करना चाहूँगी कि आज मैंने सही कैंडिडेट को वोट किया है और जो सही है वही होगा और आई एम श्योर